आप क्रिकेट मैच होने जा रहे हैं कल 15 तारीख। पहले अटकलें थी कि रद्द होगा, फिर पाकिस्तान की तरफ से अपनी तरफ से नहीं होगा। उससे बड़ी चिंता आपको करना चाहिए। समाजवादी सरकार थी तो ग्रीन पार्क में कितने मैच हुए थे क्रिकेट के, बताओ आप, कितने मैच हुए थे? और अब अपनी चिंता ज्यादा करो, पाकिस्तान की चिंता कम करो। 45 करोड़ का और हम एक और बात बता दें आपको, पाकिस्तान की चिंता करते करते चीन तुम्हारा बाजार कब्जा कर चुका है, पूरी भारत की जमीन कब्जा कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी वाले केवल एक जवाब दे रहे हैं बस, चलो किताब तो पढ़ ली होगी सबने, जो भी किताब को लेकर के इशू बना लोकसभा में। भारत का क्षेत्रफल जब भारतीय जनता पार्टी आई थी तब कितना था, और आज हम 2026 में हैं, तो भारत का क्षेत्रफल क्या है बता दे बस भारतीय जनता पार्टी। इतना छोटा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। जब कोई भाजपा का नेता है तो उससे पूछना। चलो राफेल भी अच्छी बात है, अमेरिका से डील भी अच्छी बात है, फ्री एग्रीमेंट भी सब देशों से कर लो, अच्छी बात है। कोई देश बचा है जिसे फ्री एग्रीमेंट नहीं कर रहे लोग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोई देश बचा उससे भी कर लो। अब जब इतने हो गए, यूरोप से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, और देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन से हो गया, और देश बचे उनसे भी कर लो, और तब फिर आप आगे की चिंता करिएगा हमारे बाजार का क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। अच्छा, हमारे योगी जी तो जानते नहीं अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब मुश्किल तो यही है कि वो अर्थव्यवस्था ही नहीं समझते। थैंक यू सर। तुम्हारा सब समझना चाहिए कि बीजेपी हमें कितना उलझाती चली जा रही है। और अगर कानपुर की बात हो तो कानपुर का नाम भारतीय जनता पार्टी ने बदनामपुर बना दिया है। कानपुर का नाम, और भाजपा ने कानपुर को बदनामपुर बना दिया। और एक घटना नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। आज कानपुर का नाम सुर्खियों में किस लिए लिया जाता है? हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, कार पलटने के मामले में पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए, पुलिस वकील की कुख्यात गुटबाजी के लिए, इनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखवाने के लिए, पुलिस पर गलत एफआईआर दर्ज करने के मामले में कोर्ट द्वारा कई हजार का जुर्माना लगाने के मामले में, गलत अफवाह फैलाने पर भाजपाइयों पर एफआईआर होने के मामले में कानपुर को बदनामपुर बना दिया है। कानपुर में गरीब ब्राह्मण मां बेटी की झोपड़ी जलाने के मामले में, सीएमओ द्वारा डीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के भ्रष्टाचार के मामले में, लाल इमली बंद होने के लिए, जबकि लाल इमली या यहाँ की अपनी मिल्स का एक अपना पहचान थी, और मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता था एक समय पर। गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में, वो स्पॉट तो हमें आपको याद ही होगा जहां सेल्फी ली गई थी। लेकिन गंगा नदी में भाजपाई भ्रष्टाचार के काले नाले गिरने में कानपुर की पहचान नहीं हो जाम से। हम तो चाहते थे कानपुर देखते हुए आते, लेकिन कानपुर में हमारा रूट वो रास्ता निकाला जिसमें जाम न लगे, हम फंसे नहीं। तो लेके गए, फिर लेके वापस आए, फिर लेके आ रहे हैं। नाम बदलने वालों का बस चले तो स्मार्ट सिटी कानपुर का नाम जामपुर कर दें। कानपुर प्रशासन को तो लगता मोतियाबंद हो चुका है, उसका ऑपरेशन जरूरी है, क्योंकि जाम ही नहीं दिखाई दे रहा।